जहां ब्रांचेस हैं, चर्च के ब्रांचेस हैं, डे के क्रूसेड चर्च के ब्रांचेस के पास या चर्च के ब्रांचेस के अंदर ही हुआ करेंगे। तो मैं आया करूंगा क्रूसेड्स के लिए। अभी थर्सडे क्रूसेड होगा, खुदावंद का मसा बहेगा, लोग आग के लपटों को परमेश्वर ने बताया ग्रहण करेंगे और सामर्थ से भर के वापस जाएं और हील होके वापस जाएं। परमेश्वर का जो मसा है जब आपकी लाइफ में ओवरफ्लो होता है, ये उसका रिजल्ट होता है हमेशा। अगर आपके पास 1 गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, आप दूसरों को नहीं पिला सकते हैं, वरन आपकी भी जो प्यास है वो कंप्लीट बुझ नहीं सकती है। पर अगर आपके पास बहता हुआ नल है, आप खुद भी पी सकते हैं और लोगों को भी पिला सकते हैं। आप जब भी, हमने अपनी सेवकाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखी। मैं खुद हैरान हुआ जब ब्रांचेस ओपन हुई। हमने जगहें ली थी 3000 4000 लोगों के बैठने के लिए, और यह समझा था कि 1-2 साल के अंदर अंदर हम इसे भरेंगे और आगे बढ़ेंगे, जबकि यह मालूम नहीं था कि 2-3 हफ्ते में ही लोग ओवरफ्लो हो जाएंगे और जहां 4000 सोचा था वहां 50,000 होंगे। कभी नहीं सोचा था 50,000। आज गुरदासपुर की ब्रांच 14 एकड़ में है, 14 एकर्स। अनॉइंटिंग, अभिषेक की वजह से। अभिषेक आपको एक्सपेंड करता है जहां आप नहीं जा सकते। जब अभिषेक की आपकी लाइफ में कमी होती है, आप फिजिकली क्रूसेड करते हैं, वहां लोग नहीं आते, वहां 2000-1500 लोग होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के अभिषेक में और रियल अनॉइंटिंग के अंडर होते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं। अब जब ऑनलाइन क्रूसेड होगा, आप हैरान होंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये ऑनलाइन क्रूसेड है, क्योंकि ना तो स्टेज मालूम होगा कि ऑनलाइन है, ना तो लोग ऑनलाइन होंगे। सब ग्राउंड के ऊपर होगा और लाखों लोग होंगे वहां पे, लाखों, और लोग बच रहे होंगे, हील हो रहे होंगे। मेरी टीम उसी ग्राउंड पे होगी जो टेस्टिमनीज ले रही होगी। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको एक्सपेंड करती है। जो मकसद परमेश्वर ने जिसके तहत आपको बुलाया है, उस मकसद को आप पूरा नहीं कर सकते अगर अभिषेक की कमी आपकी लाइफ में है तो। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। बाइबल कहती है पौलुस के देह से रुमालों को छुआ कर, देह में क्यों? क्योंकि देह के अंदर ही परमेश्वर ने मस्से को रखा है। उस थर्सडे वाले वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थिया वाले वचन को निकालेंगे, आज का नहीं। हां, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। उसने कहा है कि ये जो सामर्थ है तुम्हारे शरीरों में रहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है, और इसी बॉडी से छुआ कर रुमाल को लगाया जाता था। रुमाल कुछ नहीं है, ये एक डेड चीज है, लेकिन जैसे एक रॉड अपने आप में मरी हुई है, लेकिन जब वो एक करंट वाली तार के साथ लगाई जाती है तो किसी आदमी को भी पकड़ सकती है जो 50, 60, 70 किलो का है। उसे भी पकड़ती है और छुड़ा नहीं सकते लोग, क्योंकि उसमें वो करंट है। वो शरीर में है, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने दी है। इसलिए वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़े के छोर को जब उस औरत ने छुआ तो परमेश्वर ने कहा मेरे शरीर में से सामर्थ निकली है। अलीशा के कब्र में जब मुर्दे को डाला गया तो हड्डियों से छुआ कर मुर्दा जिंदा हो गया था, क्योंकि वो शरीर में सामर्थ, वो हड्डियों में भी सामर्थ थी, अलीशा की हड्डियों में। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो टीन एज में था। उसके बाद दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो यहूदा गोत्र का राजा बना। तीसरी बार दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो
पूरे इज़राइल के 12 गोत्रों का राजा बना। आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब आप मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा होता है, परंतु जब बढ़ जाता है साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा कर लेते हैं। उसने कहा स्वर्ग का राज्य एक छोटे मस्टर्ड सीड के समान है। आज जो एक व्यक्ति अभिषेक से भरे हुए काम कर रहा है और दूसरा जो नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो जिस तरह पुराने नियम में अलग अलग समय पर दाऊद को मसा किया गया, नया नियम अलग है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, बाइबल बताती है कि सारे दान, वरदान और मसा आपको दे दिया जाता है। जिस तरह एक अडॉप्ट करते हैं ना आप किसी डॉगी को, आप किसी डॉगी को अडॉप्ट करते हैं, सडनली एक सड़क पे रहने वाला डॉगी अगले दिन महल में उठता है, वो आपके बेड पे चढ़ जाता है, आपके सोफे पे चढ़ जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सडनली एक गरीब को आप उठाते हैं और एक महल में पहुंचा देते हैं। अब उस महल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलमारियां हैं और उनकी चाबियां जो हैं वो उस व्यक्ति के पास है, लेकिन उस अलमारी में, हर एक अलमारी में अलग अलग चीजें रखी हैं और उसकी चाबियां मेरे पास हैं। जब तक मैं उनको खोलूंगा नहीं, मैं उनका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। जब आप मसीह में आते हैं तब आपको एक घर में रख दिया जाता है जिस घर में बहुत सारी अलमारियां हैं। चंगाई का वरदान, हीलिंग, डिलीवरेंस, मसा, बरकतें, हर एक चीज उस घर में रखी है। अब कोई तो है जो उस चाबी का प्रयोग करता है और चाबी लगाना सीखता है और धीरे धीरे देखता है कि मुझे क्या क्या मिला है और मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और कोई तो उन चाबियों को जेब में रख लेता है और सारी उम्र एक गरीब की तरह जीवन बिताता है, जबकि वो उस घर की सारी आशीषों का फायदा ले सकता था। इसी तरह वचन कहता है कि जब आप और मैं, हम दोनों मसीह में आए, तो जब हमने पवित्र आत्मा पाया, बैप्टाइज्ड हुए, तो उसी दिन हमें पवित्र आत्मा और आत्मिक सब प्रकार की आशीषें हमारे ऊपर दे दी गई थी। अब करना क्या है? अब मुझे जब पवित्र आत्मा मिला और मसा मिला, अब मुझे उस मसे को प्रोटेक्ट करना है और उसमें बढ़ना है। कैसे? अब मैं जब मसीह में आया तो मुझे देखना है कि क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क क्या है, मसीह के खत्म किए हुए कामों पर विश्वास करना है। और वो खत्म किए हुए काम क्या है जो परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिए हैं ऑलरेडी, अब मुझे उनको चेक करना है और उनका फायदा लेना है। अब बाइबल पढ़नी है, मसीह को जानना है, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दे दिया है मैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं अगर मैं उसे समझता ही नहीं हूं। तो ऐसा दोस्त जो अन्य जाति है, जिसके पास बैठकर ये मैं फिल्मों और फलानी फिल्म, फलानी ब्लू फिल्म के अलावा और कुछ मैं देखने वाला और समझने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करके परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं सीख सकता हूं। तो मुझे अपनी संगति अनॉइंटेड लोगों के साथ रखनी होगी। मुझे उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो पवित्र आत्मा को समझते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझते हैं, जो एक दर्शन के तहत चलते हैं। क्योंकि अब परमेश्वर ने जो मुझे पहले दिन सब कुछ दे दिया है, लेकिन मुझे चलना सीखना है। मुझे वो सीखना है कि मुझे इन अलमारियों में क्या क्या मिला है, कौन कौन सी चाबियां मेरे पास हैं। और जो व्यक्ति चलना सीखते हैं, वचन कहता है कि जब तुम मसीह में आए
तो सबको एक जैसा विश्वास पिलाया गया। हम सबको एक माप दिया जाता है कि सबको एक एक कटोरा विश्वास मिलेगा। अब किसी ने वो विश्वास लिया और परमेश्वर में चलना शुरू किया, वो वचन पे चला, संगति की, जेन्युइन रीति के साथ, पाप में नहीं, प्योरिटी में अपनी जीवन को बिताया, तो वचन कहता है कि वो बीज जो छोटा सा था वो बढ़ते बढ़ते एक दिन पेड़ बन जाएगा और सारे पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। ये किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने में ऊंट का सुई के नाके में से निकलना जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो ये दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा भी है, सब जानते ही हैं। अब ये जो दूसरा दृष्टांत है ये थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग, हमारी जब प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जब हम लोग वो ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, प्रार्थना करते पूरी जाती है, प्रार्थना करते पूरी जाती है, तब हम भी कहीं ना कहीं एक धनवान के समान हम हो जाते हैं। मतलब एक आत्मिक धन से व्यक्ति भर जाता है। प्रभु हम सबको समझाने के लिए धनवान का दृष्टांत भी हमको बताते हैं। धनवान जो था सच में धनवान था और वो चाहता था कि अनंत जीवन भी मिल जाए। धन तो मिल गया, अनंत जीवन भी मिल गया। अब उसने क्या करा, यीशु मसीह के पास में वो आया, रुका और यीशु मसीह को बोलता है, हे रब्बी, हे उत्तम गुरु। क्या बोल रहा है वो? उत्तम गुरु। हे उत्तम गुरु। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? वो उत्तम नहीं है, केवल परमेश्वर को छोड़ दे। तो उत्तम है क्या? परमेश्वर सर्वोत्तम है। हालेलुया। पर वो जानता था कि यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। उस समय यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। और उसने आकर क्या मांगा कि मुझे धन दे दो, मैं और कैसा धनवान बन सकता हूँ, और मैं कैसे चीजों को मतलब जो है और मेरे को कैसे धन संपत्ति में खरीद सकता हूँ, मुझे कोई और बिजनेस आइडिया दे दो, ऐसा बोला क्या उसने? नहीं। अब धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? अनंत जीवन। हालेलुया। धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? आवाज आ रही है? इधर आओ ना, अरे इधर आ जाओ ना, अरे थोड़ा इधर आ जाओ यार, तो मेरे को लगा कि तुम्हारे घर भी प्रार्थना में हम लोग हैं। आ जाओ, तुम्हारी इधर जगह है, अरे आ जाओ। हाँ तो फिलहाल इधर आ जाओ, उसके इधर बैठ जाए। भैया पंखा थोड़ा कम कर दो, ये इसी चालू कर। आवाज आ रही है? पहले मैं इतना धीरे बोलता हूँ ना थोड़ा, इसलिए। तो यीशु मसीह ने अरे इसी चालू बोलो ना, ऐसे करना, अरे इसी चालू करना, अरे इसी सब हो गया, तो 17 पद में लिखा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसको अनंत जीवन नहीं, पर अनंत जीवन का अधिकारी होना है। शब्दों में जो बाइबल में शब्द लिखे ना, उनके बहुत बड़े महत्व होते हैं। उसको अनंत जीवन का अधिकारी होना था, मतलब उसको धन का तो अधिकारी है वो, उसके पास बहुत धन है, बहुत सारी चीजें हैं, पर उसको अनंत जीवन का भी अधिकारी होना था। अब अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। इसे मिलेगा क्या? अनंत जीवन मिल जाएगा, पर अनंत जीवन का अधिकारी अगर आपको होना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम आपको पे करना पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगी उसके लिए? आपकी सारी धन संपत्ति आपको बेचना पड़ेगी, कंगालों को दान करना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आपको बोला तो अनंत जीवन का अधिकारी भी हो जाएगा, मतलब कभी नहीं मरेगा तू, और तू उसका एक अधिकार जमा लेगा। कितनी बड़ी बात उसने यीशु मसीह से मांग ली। हमको लग रहा है किसी को अनंत जीवन मांग रहा है, अनंत जीवन नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको साधारण सी बात बोली कि तो आज्ञाओं को मान। और वो बोलता है कि प्रभु इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। लड़कपन मतलब बचपन से मैं सारी चीजों को मान रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यीशु मसीह बोला फिर एक बात की तो तुझमें कमी है।
तू जा अपनी सारी धन संपत्ति जो है बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे आनंद जीवन मिल जाएगा। उसने क्या करा उसने खुश हो गया? वो नहीं, निराश हो गया, उदास हो गया। प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? अगर वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो उसको क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा? आप बताइए। अनंत जीवन धरती पर है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुझे अनंत जीवन मिलेगा। आप पढ़ सकते हो उसको, क्या लिखा है? 21वें पद को जोर से पढ़ लीजिए कोई। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से क्या हुआ? देखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। धनी का धन उससे छूटता नहीं है। जो धनी है ना, उनका धन भी छूटता है। पर धन्यवाद हो कि प्रभु के जो लोग है ना, वो धन के ऊपर मन नहीं लगाते। हालेलुया। इसलिए वो ना हर बात के धनी है। अभी भले उनके पास में इस संसार की धन जरूरत ना हो, पर उनका दिल अगर देने वाला है ना, हर चीज के लिए खुला है ना, परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत धन दिया है। हालेलुया। तो ये स्वर्ग में जो धन है ना, वो मिलना आसान बात नहीं है। उसके लिए हमको कुछ पे करना पड़ता है, उसके लिए हमको प्रभु के पीछे चलना पड़ता है। इस संसार में हम जिस बात को धन मानते हैं, या जिस बात को हम सबसे ऊंचा रखते हैं, या जिस पर्सनालिटी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि मेरे बड़े भैया है, ये मेरे जियाजी है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे दादा है, ये दादा दयालु है, ये जो भी है, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, उन सबको भी हमको छोड़ना पड़ता है। हमको भरोसा रखना पड़ता है केवल परमेश्वर, तब जाके हमको अनंत जीवन का धन मिलेगा। और ये जो धन है ना, ये पूरे विश्वास के साथ मिलेगा। अगर हम प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अविश्वास का जीवन भी जी रहे कि यार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अंधा विश्वास हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि उस व्यक्ति को, उसको धन चाहिए रहेगा जो अंधा था, तो वर्तमान था, उसको धन चाहिए था क्या? उसका अनंत जीवन चाहिए था क्या? उसको क्या चाहिए था? उसकी आंखें जिससे वो देख सके। उसको उसकी आंखें चाहिए थी, जो उसका पूरा जीवन है। अगर हमारे पास में आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा जीवन हमारे पास में, अगर हम बोल सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम कुछ कर सकते, चल सकते, हम स्वस्थ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पास में ये चीजें नहीं है। मैंने एक ऐसे भैया को देखा है जो करीब 40 साल के होंगे, और उनके जो पिताजी वो कम से कम 65 साल के होंगे। पिताजी के बाल पूरे सफेद है, तो भैया के बाल काले, और भैया को लकवा आ रखा है। उनके पिताजी उनको लेके चलाते हैं, तो ऐसे चलते हो। वो देख के इतना दिल दुखा अंदर से, क्या हमारे वो सुखला में रहते हुए हम लोग कई बार निकलते उनको देख। तो आज सोचो कि समय क्या है, जिस बाप की मदद उसको करना चाहिए बेटे को, वो बाप उसको आज चला रहा है। उसके पिता को आज कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज उसको क्या चाहिए? उसको अपना बेटे की चंगाई चाहिए। और उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको भी अपनी चंगाई चाहिए। अब वो कमाने नहीं जा पा रहा है, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बोझ बन के उनके ऊपर चल रहा है। जिस बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा या वो करेगा, मुझे सहारा देगा, आज उसी बाप को उसका सहारा करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी जीवन होता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब चीजों से बड़ा चंगा रखा है। हालेलुया। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अंधा विश्वास। एक पद और हम पढ़ेंगे जो कि मिलता है मरकुस उसका 11वां अध्याय, 11वां अध्याय उसका 20 से 24 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यहाँ अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी ठीक है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, और जो कुछ भी तुमने प्रार्थना मांगा है ना,
उस पर ऐसी प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। हमने पहला जो वचन पढ़ा था इब्रानियों 11 का 1, उसमें लिखा है अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो है विश्वास कि अब जिसका हमने आशा करी, इसलिए हमने प्रार्थना करी, वो हमको मिल गया है और उसको हम अंदर की आंखों से, अंतरिम आंखों से हम उसको देख रहे हैं। ये विश्वास है। और जब आप उसको देखते हो, जैसे हम अभी चंगे में ही है और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो हमको पूरा विश्वास से हम अपना को चंगा देखना है, वो प्रतीति करना है। तो वो जो बीमारी है, वो जो समस्या, वो उखड़ के चली जाएगी। इस पेड़ को यीशु मसीह ने शाप दिया था, क्योंकि यीशु मसीह को जब भूख लगी थी तो उस अंजीर के पेड़ को उसने चारों तरफ से देखा पर उसमें फल ना लगे। तो यीशु मसीह ने बोल दिया जा कहीं तुम्हें फल ना लगे, और निकल गया और वो पेड़ तो तुरंत सूख गया। जब वापस वो लौटे तो क्या देखा कि वो हरा भरा था पहले तो, पर अब तो सूखा हुआ है। तो तुरंत के चेलों ने देखा कि ये तो वही पेड़ है जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था। इसका मतलब ये है कि हमारे शब्दों में ताकत है। अगर हम अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे ना, तो नेगेटिव होगा। आप अगर अपने आप को श्राप दोगे